ज्ञान रूपी भक्ति, भक्ति रूपी वैराग्य, धर्म रूपी अध्यात्म का पाठ सभी महात्माओं ने पढ़ाया है और उस रास्ते को भी बताया। अध्यात्म में उन रूहानी सत्संगों में लोगों को सराबोर कर दिया, लेकिन लोगों के इस घाटी के नीचे, इस गले के नीचे नहीं उतर पाया। आज वर्तमान युग में अगर देखा जाए, जितने भी धर्म हैं, पंथ हैं, मत हैं, मतांतर हैं, सब लोग सत्य मार्ग की तरफ ले जाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, हर मार्ग बताते हैं, लेकिन लोग वहीं पर सुनते हैं और उसके बाद उसको छोड़ करके फिर अपने उस रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि कलयुग एक ऐसा युग है जिसमें बुरा कर्म करने वाला काफी आगे होता है और अच्छा कर्म करने वाला काफी पीछे होता है। लेकिन वहीं पर कलयुग की मान्यता कर्मयुग के द्वारा जोड़ी गई और वहीं पर कलयुग को ये मान्यता दी गई कि जो लोग साधन भजन करते हैं उनके लिए आसान, उनके अंदर ज्ञान, भक्ति और वैराग उत्पन्न होने लगता है और वो सत्य मार्ग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ऐसा हर युगों में संभव नहीं था जितना संभव इस कलिकाल में है। लेकिन इस युग में अच्छाइयों और बुराइयों का उसका आकलन सही तरीके से नहीं हो पाता है और कलयुग जो है वो अच्छाइयों पर पर्दा डाल देता है और बुराइयों को वो एकदम से साफ सुथरा बना देता है। फर्क इस युग का यही है, जो हर जगह, चाहे वो राजनीतिक दरबार हो, चाहे वो आध्यात्मिक दरबार हो, ये सब जगह दिखाई देता है। काश मनुष्य इन चीजों को समझ पाता तो यह मनुष्य रूपी काया जो अपने को मिली है, यह स्वर्ग बन जाता या स्वर्ग से भी सुंदर बन जाता। लेकिन मनुष्य रूपी इस काया को लोगों ने एक ऐसे रूप में ढाल लिया है संसार के प्राणियों ने कि जिसका एक तरह तरह के उदाहरण सामने खड़ा हो जाता है। जैसे आज तृतीय महायुद्ध के मुहाने पर पूरा संसार खड़ा हो गया, एक देश दूसरे देश को निगल लेने की तैयारी कर रहे हैं, एक बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति को समाप्त करने की योजना बना करके उसको समाप्त करने पर तुल गया। यही कलयुग का प्रभाव है और यही कलयुग की योजना है, यही कलयुग की व्यवस्था है। इसीलिए अपने पूज्य गुरुदेव ने, संत सम्राट जी ने, इन महापुरुषों ने कठोर तप भी किया, साधना किया कि आने वाला समय जो भयानक समय आ रहा है उससे हम लोगों को बचाएंगे कैसे, नहीं तो ये मृतलोक जो है ये तो जीवात्माओं
से खाली हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। इसलिए समय समय पर ऐसे महापुरुषों का आगमन होता है और वो अपनी कार्य योजना में लगते हैं और उसको धरातल पर उतार करके लाते हैं। आज अगर हम वाह रूपी संसार में देखते हैं तो धरातल पर उतारने के लिए लोगों की वो चेष्टा नहीं है, वो प्रयास नहीं है जो लोगों का होना चाहिए। काश मनुष्य इन विषम परिस्थितियों का आकलन कर पाता और चिंतन मनन कर पाता कि स्वर्ग से सुंदर ये जो काया है, इसके अंतर को भी स्वर्ग से सुंदर हम बनाना। मेरे गुरु भाई बहनों, और सब ने इस काया को धोने का प्रयास किया। कबीर साहब ने किया, पलटू साहब ने किया, नानक साहब ने किया, हजारों हजारों संत महात्माओं ने किया, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने भी किया, परम पूज्य संत सम्राट जी ने किया। तो इस तरीके से लेकिन ये काया धुल नहीं पाई। प्रयास किया हम लोगों ने धुलने का, लेकिन कुछ ऐसी जीवात्माएं रहीं जिनका धुल गया और कुछ लोग ऐसे रहे जो दूसरे रास्ते की तरफ चले गए और उनकी काया नहीं धुल पाई। दूसरे रास्ते का मतलब क्या है कि जब हम इस काल माया के देश में उलझते हैं तो वहां से निकल पाना बड़ा कठिन होता है। या तो गुरु के श्री चरणों को पकड़े रहो, अंतर्भाव में अगर पकड़े रहोगे तो आपका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने वो पैर उनके चरण नहीं पकड़ पाए तो आपको कलियों को भी घसीटता हुआ वो अपने पास ले जा करके रख लेगा और आप उसी के हिसाब से उस कार्य को अंजाम देने लगेंगे। इसीलिए कहा गया है कि इस माया रूपी संसार में सत्य पथ जो है, सत्य का मार्ग जो है वो बहुत कठिन है और सत्य के मार्ग से जब व्यक्ति को गुजरना पड़ता है तो उसकी रूहें हिल जाती हैं और एक बार वो भी अपने पथ चिन्हों पर, अपने रास्ते से वो भी डगमगा जाता है। और जब वह व्यक्ति डगमगा जाता है तो उसका गुरु उसको संभाल लेता है और फिर उसको प्रेरणा देता है, चेतना देता है कि नहीं, इस रास्ते पर चलो, आगे मंजिल है। नहीं तो ये इतिहास आपको झूठा साबित कर देगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए लोग, सत्यवादी लोग अपने उस मार्ग पर चलते रहते हैं और अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे राम को देखा जाए, राजमहलों में रहने वाले वो बच्चे और उस राजमहल से निकल करके और जंगलों की खाक छाननी पड़ी और उन मुसीबतों को उठाना पड़ा जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी न की होगी। आज जब हम उसको कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, तो ये देखते हैं कि मानवता की रक्षा के लिए, मानव कल्याण के लिए ही उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, इतना बड़ा कदम उठाया। हमारे संत महात्मा, ऋषि मुनि, यति जति, ये सब किसके लिए करते हैं? ये सब मानव कल्याण के लिए करते हैं, मानवता की रक्षा के लिए और ये चेतना जगाने के लिए कि आप लोग जो है इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर चलोगे परमात्मा मिल जाएगा और जब परमात्मा मिल जाएगा तो तुम्हारा मुक्ति और मोक्ष हो जाएगा। मुक्ति मोक्ष को तो आपने देखा नहीं, इस हाड़ और मांस के शरीर को ही देखा। इन नेत्रों से आपने जो वाय रूपी संसार को देखा और इसमें बैठी हुई जीवात्मा जब यह निकल करके जाती है तो वहां पर मुक्ति मोक्ष तो आपने, वो सिर्फ जीवात्मा आपकी जब वहां गई तो उसको आपकी जीवात्मा ने आकलन किया कि हमें मुक्ति मिला या मोक्ष मिला, क्या मिला, मुझे स्वर्ग मिला कि नरक मिला। लेकिन आप उसका व्याख्यान यहाँ आकर के, क्योंकि ये शरीर जल करके खाक हो जाता है,
तो आप उसका व्याख्यान यहाँ आकर के तो कर नहीं सकते। ना आपको आने का वहां से आदेश है कि आप वहां जाकर के इस व्याख्यान को बताइए कि आपको मुक्ति मिल गया, मोक्ष मिल गया। तो यही वो सत्य है जिस सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए हमारे महात्मा, हमारे ऋषि मुनि यति लोग किसी को डांटते हैं, फटकारते हैं, लोगों को मार्ग बताते हैं, लोगों को उस रास्ते पर लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसको लोग दूसरे रूप में लेते नहीं। ये जीवन मरण का जो खेल है, ये बड़ा अजब गजब है। जिस दिन इसको समझ जाओगे उस दिन आप वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन वैराग्य, अंतर में वैराग्य उत्पन्न करो, मानव कल्याण के लिए अपने लक्ष्य पथ की तरफ आगे बढ़ो। जैसे ये चौथा महायज्ञ, यह आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। कहने और करने में बहुत बड़ा फर्क होता है कि हम कहते रहें लेकिन कर नहीं पाए, और हम आप उसे करके दिखा दें। राम ने किया, कृष्ण ने किया, बुद्ध ने किया, कबीर साहब ने किया, नानक साहब ने किया, ईसा मसीह ने भी किया। ये मृतलोक वही मृतलोक है जो सत्य का मार्ग दिखाते हुए ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया। क्योंकि वो एक सत्यवादी व्यक्ति थे, वो एक मार्ग को दिखा रहे थे, उस मार्ग पर दुनिया को लेकर के जाना चाह रहे थे कि उस समय भी अव्यवस्था फैली हुई थी, उस समय अत्याचार पापाचार फैला हुआ था, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लेकिन उनके विचारों से उस समय के राजा लोग प्रभावित नहीं हुए, और उन लोगों ने उनको जो है सूली पर चढ़ा दिया। और जब सूली पर चढ़ा दिया, क्या उसका परिणाम हुआ? आज वो एक धर्म बन गया, आज वो एक पंथ बन गया, और आज लोग उनको याद करते हैं। और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग अपने घरों पर वही ईसा मसीह की वो सूली पर चढ़ी हुई तस्वीर अपने दरवाजे पर लगाते हैं और उसको याद करते हैं कि हमारे महापुरुष को, हमारे गुरुदेव को, हमारे भगवान को, हमारे गार्ड को इस तरीके से सूली पर चढ़ा दिया गया। तो वही ये मृतलोक है ना, ये वही मृतलोक है ना, ये वही मृतलोक है ना कि परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसी महाशक्ति को सब कुछ जानते हुए लोगों ने हर तरीके से उनको यातनाएं दी, उनके ऊपर तमाम तरीके से विपदाएं लाद दी, तमाम तरीके से कष्ट दिया। लेकिन उन सारे कष्टों को सहते हुए फिर उसके बाद अपने लक्ष्य पथ को उन्होंने छोड़ा नहीं और इस मृतलोक की सारी यातनाओं को सह लिया। क्योंकि वो कलयुग का प्रताप था, कलयुग का वो सहयोग था, कलयुग का वो मार्ग था, उसको सहना पड़ा। परम पूज्य महान संत सम्राट जी को कितने कठोर तप करने के बाद सरकार ने आज भी उनका पीछा न छोड़ा। आज भी उनके पीछे ब्रिटिश गवर्नमेंट लगी हुई है, अमेरिका गवर्नमेंट लगी हुई है, भारत के राजनेता लोग लगे हुए हैं। तो क्या है? ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। कलयुग ही तो चारों तरफ से लोगों को नचाता है, चारों तरफ से हिलाता है, डुलाता है। अब हम आप जैसे लोग एक आश्रम पर आकर के बैठ करके और उसका चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं,